गाइज मैं समझ सकता हूं कि सारा कंफ्यूजन कहां से शुरू हुआ, वहां से जहां पे सीबीएसई ने आनन फानन में अचानक से सीबीएसई टर्म 2 का सैंपल पेपर को रिलीज कर दिया और यहीं से सारा बखेड़ा खड़ा शुरू हुआ, यहां से सारा कंफ्यूजन शुरू हुआ और टीचर्स हो या स्टूडेंट्स या पेरेंट्स सबके मन में यह आना शुरू हो गया कि टर्म 2 एग्जाम जो है उसका कंफर्मेशन तो हो गया। लेकिन गाइज इसमें क्या यही लास्ट एंड है या इसके बाद में भी कुछ अपडेट आया है? बहुत बड़ा अपडेट है गाइज। खास तौर पे अभी मैं 2 पॉइंट्स अभी आपको इमरजेंसी अपडेट आपको दूंगा। पहला, टर्म 1 रिजल्ट को लेकर के शॉकिंग और बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। दूसरा, टर्म 2 एग्जाम्स को लेकर के भी आपको मैं बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं। तो गाइस वीडियो स्किप नहीं करना है। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर कमेंट देना हो जाए तो अभी कर लो। तो गाइस यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इस वक्त का सिनेरियो। इस वक्त का सिनेरियो क्या है? 3.17 लाख केसेस कोविड के देखने को मिले हैं और डॉक्टर्स ने अभी, एक्सपर्ट्स ने अभी कह दिया है कि कल सुबह होते होते तक में 4 लाख से ज्यादा के केस जाएंगे और लगातार ये 4 लाख प्लस केसेस जाएंगे लगातार। अभी कब तक ये एक्सपर्ट्स नहीं कह रहे हैं, मतलब थर्ड वेव आना शुरू हो चुका है और मार्च एंड से पहले में भी कोई भी रिलीफ नहीं मिलने वाला है भारत को। तो क्या टर्म 2 का कंडक्शन होगा, अलग बात है। लेकिन गाइज यहां पर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने एक अपने मन से एक अलग चीज को क्रिएट कर दिया जिसके वजह से स्टूडेंट्स बड़ा परेशान हो गए हैं और मेरे पास में मेल्स, मैसेजेस, इवन किसी भी वीडियोस में कमेंट्स भर गए हैं कि सर टर्म 1 रिजल्ट नहीं आएगा क्या? बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि टर्म 1 रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि टर्म 2 का सैंपल पेपर भी रिलीज हो गया, तो अब टर्म 1 रिजल्ट का मतलब क्या बनता है, वगैरह वगैरह वगैरह। गाइज मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आने वाला और बल्कि यहां तक बोल देते हैं अपने वीडियोज में कि भाई एक काम करो, एग्जाम रिजल्ट देखने के लिए भी मत जाना या स्कूल बुलाए तो भी मत जाना, छोड़ देना, रिजल्ट तो रिजल्ट है, उससे क्या फर्क पड़ता है। गाइस मैं आपको बता दूं, उन लोगों को 14 अक्टूबर का सीबीएसई का सर्कुलर देखना चाहिए जहां पे साफ साफ कहा हुआ है सीबीएसई ने कि जो रिजल्ट आएगा वो आएगा मार्क्स के फॉर्म में, नो पास, फेल, कंपार्टमेंट, एसेंशियल, रिपीट कुछ भी नहीं होगा। मतलब आपको पूरे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन गाइज अभी हम वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपके साथ में कुछ और चीजें भी शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि देखो हम पढ़ाई को तो रोक नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, हमें बहुत सारी चीजों पर काम करते रहना है। तो ये एक छोटा सा पहले अपडेट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्लास 7, 8, 9, 10 ड्रॉपर्स या IIT जेईई के एस्पिरेंट हैं, नीट के एस्पिरेंट हैं, तो गाइज आपके लिए अनअकैडमी इज गोइंग टू होस्ट Unacademy Prodigy Talent Reward Examination on 23rd January. Guys, it's a great thing. ये बहुत बड़ा चीज है guys. Unacademy Prodigy, मैं आपको बता दूं, एक फ्री ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट है। इसमें हर एक पार्टिसिपेंट को मौका मिलेगा एजुकेशन फॉर लाइफ तक जीतने का। It's a great thing. टॉप स्कोरर्स कैन विन स्कॉलरशिप्स अप टू 100%। ये जो टेस्ट हैं ये होने वाले हैं 23rd, 29th जनवरी को और 6th एंड 13th फरवरी को। तो गाइज आपको इसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल करना चाहिए। यूज माई रेफरल कोड विशाल KR एंड यू ऑल कैन विन एक्साइटिंग स्कॉलरशिप्स, रिवॉर्ड्स। आप मैकबुक जीत सकते हो, एप्पल आईफोन जीत सकते हो और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गो एंड एनरोल। यूज करना है बस आपको मेरा रेफरल कोड विशाल KR, यूज कीजिए और इस ऑल इंडिया लेवल के मॉक टेस्ट जो है ये इसका आप हिस्सा बन। साथ ही स्टूडेंट्स अनअकैडमी लाया है लिमिटेड पीरियड ऑफर, जिसमें कि अगर आप 12 महीने या उससे अधिक के प्लस सब्सक्रिप्शन को आप लेते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का एक्सटेंशन, एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, और 12 महीने या उससे अबव के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लेने पर आपको मिलेगा 6 महीनों का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिया हुआ है, यूज माई कोड विशाल KR टू एनरोल फॉर फ्री। इतना ही नहीं, मेरे इसी कोड विशाल KR को यूज करके आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं और आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ओके गाइज, और अब हम वापस आते हैं अपने अपडेट पर। गाइज जैसा मैंने अभी आपको बताया, देखो यहां पे क्या कहना था, डॉक्टर संयम भारद्वाज ने IANS जो न्यूज एजेंसी है, सीनियर न्यूज एजेंसी, बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, इनसे बात करते हुए कहा कि भाई टर्म 1 रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट डन है। मतलब जो इवैल्यूएशन जो प्रोसेस है, रिजल्ट डिक्लेरेशन जो प्रोसेस है, वो उस पे फाइनल वर्क चल रहा है। लेकिन उनका कहना भी बिल्कुल सही है गाइज, 50% जो स्टाफ है उससे भी कम के क्षमता में, कैपेसिटी में वो लोग काम कर रहे हैं और इसी वजह से सारा डिले हो रहा है। और डिले एक और वजह से भी हो रहा है। सीबीएसई ने क्या सोचा था कि टर्म 1 एग्जाम होगा भाई, सिंपल MCQ क्वेश्चन होगा, बड़े आराम से OMR शीट्स में बच्चे लिखेंगे। इसी वजह से आप लोगों को प्री बोर्ड में टर्म 1 एग्जाम से पहले स्कूलों में तैयारियां भी करवाई गई, याद करो। लेकिन सीबीएसई का सारा कैलकुलेशन वहां गड़बड़ हो गया जब
पहला तो उनके ही साइड से गलती हुई कि सारे क्वेश्चंस में इश्यूज निकलने आने शुरू हो गए। पता नहीं कौन से क्वेश्चन पेपर सेटिंग जो कमिटी थी जो पेपर सेट कर रही थी, पता नहीं वो लोग किस मूड में थे या क्या सोच करके क्वेश्चन पेपर बना रहे थे, नोबडी कैन से। लेकिन वहां से दिक्कत खड़ा हुआ और इसी में सीबीएसई का कैलकुलेशन जो उन्होंने दावा किया था कि रिकॉर्ड समय में रिजल्ट हो जाएगा जारी, वो गड़बड़ा गया। क्योंकि ओएमआर शीट में जब कभी भी कोई एग्जाम लिया जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कुछ भी, वो इजीएस्ट वे में चेकिंग होता है क्योंकि बंडल में, बंच में एक साथ में कई सारे कॉपियां या कह लीजिए ओएमआर शीट्स को मशीन में डाला जाता है और वो सेकंड्स में वो सारे पूरे क्वेश्चन आंसर्स चेक हो जाते हैं। तो उस हिसाब से सीबीएसई का कहना सही था। लेकिन जिस तरह से पूरे देश भर में पेपर लीक की घटनाएं हुई, कई सारे स्टेट्स में, स्पेशली तमिलनाडु से तो कंप्लेन का 8-8 पन्ना का लेटर जारी हो गया, उस वजह से सीबीएसई को सावधान या कह लीजिए बैकफुट में आना पड़ा। और सीबीएसई अभी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि जिसमें कि स्टूडेंट्स को कोई इशू हो या उनके मार्क्स में कोई इशू हो। गाइज मैं आपको कल रात से बता रहा हूं, स्पेशली आज सुबह और कंफर्मेशन आया खुद सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज का कि भाई टर्म 1 रिजल्ट जो है ना वो स्टूडेंट्स को डिप्रेस्ड नहीं करेंगे, मोटिवेट करेंगे, कम से कम उस चीज में तो जरूर करेंगे जहां पे भी उनके मार्क्स कटने के चांसेस थे वो मार्क्स नहीं कटेंगे। उनको सभी क्वेश्चंस के मार्क्स मिल रहे हैं, फिर भले ही, मेरा बात ध्यान से सुनना, फिर भले ही आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है चाहे नहीं किया है। जैसे कि कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर इंग्लिश क्लास 10 पेपर में 13-14 मामला इशू था, तो कोई कह रहा है मैंने 13 टच किया था 14 नहीं किया था, कोई कह रहा है 13 को टच नहीं किया 14 को टच किया, तो सर क्या मुझे जिसको मैंने टच नहीं किया उसका मेरे को बेनिफिट मिलेगा? 110% मिलेगा और आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज में, अभी एक क्वेश्चन मैं जब ये वीडियो शूट करने वाला था उससे पहले मेरे पास में अपडेट, मैंने एक मेल देखा, उस मेल में मुझे ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, वो भी मैं उसका आंसर यही दे दे रहा हूं कि सर जो पेपर टफ था क्या उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे? देखो गाइज, ये पेपर टफ और इजी का मामला तो नहीं उठ सकता। क्यों? क्योंकि टफनेस वो आपको लगा था, सीबीएसई को नहीं लगता है। वो तो ये भी कह रहे थे कि कुछ है ही नहीं एरर्स, ठीक है, तो उस पे मार्क्स देगी सीबीएसई, ये तो मुझे नहीं लगता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं। लेकिन बाद बाकी आपके मार्क्स कहीं से नहीं कटेंगे। इवैल्यूएशन प्रोसेस बहुत तेजी से जा रहा है और सीबीएसई, अब मामला मैं दूसरे पॉइंट पे भी आ जाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई अभी जिस तरह के केसेस जा रहे हैं, नो कंडक्शन ऑफ टर्म 2 एग्जाम, ये कहना है डॉक्टर संयम भारद्वाज का। नो कंडक्शन, इसको मैं फिर से क्लियर कर दूं कि भाई टर्म 2 एग्जाम का कंडक्शन होगा ही, अभी इसमें हम जल्दीबाजी में कुछ नहीं कहेंगे, ये कहना है खुद सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज का। उनका कहना था अगर केसेस इसी तरह से बढ़ते रहे और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा सीबीएसई के बाद पास में, सिर्फ यही रहेगा कि टर्म 1, ध्यान दीजिए, टर्म 1 का मार्क्स को फाइनल कंसिडर कर लिया जाएगा और इंटरनल असेसमेंट जो आपके स्कूल्स आपको देंगे उसी को फाइनल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जिसपे कि आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हो कि सर रिजल्ट का क्या है। देखो, रिजल्ट फाइनल टच में जा रहा है, स्कूलों से डेटाज मांगे गए हैं, जो स्कूल्स नहीं दिए हैं अभी तक उन पे एक्शन भी लिया जा रहा है। मैं आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं, वीडियो कई बार मैं बोलता हूं थोड़ा सा अगर बड़ा भी हो जाए तो डिटेल्स पूरा आपको मिलना चाहिए, ना कि 1 मिनट का या 3 मिनट का वीडियो में खत्म कर दिया, कुछ बताया ही नहीं, बस ऊपर ऊपर में उड़ के अपने ही संतुष्टि के लिए वीडियो बन गया, वो नहीं होना चाहिए। तो गाइज यहां पे देखो, सीधा सीधा सीबीएसई का कहना है कि हम फाइनल स्टेज पे खड़े हैं, किसी वक्त भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। वैसे अगर आप खुद गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि किसी वक्त भी रिजल्ट हो सकता है, लेकिन एक डेट निकल करके आ रहा है कि बाई 24 जनवरी आपका रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं, क्लास 10th 12th का रिजल्ट सेपरेट आने की पूरी संभावना है, हर बार की तरह। जैसे कि हर बार पहले क्लास 12th का आता है और उसके 1 या 2 दिन बाद में क्लास 10th का आता है, शायद वैसे ही इस बार भी होगा, क्योंकि ये ट्रेंड सीबीएसई का आज से नहीं है, सालों से है। ठीक है, तो आई होप गाइज कि आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो के अंदर में। सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।